तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के नए वीडियो में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी का प्रीवियस में पूछा हुआ अलजेब्रा क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो टॉप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार चलिए मैं रिव्यू आपको दे देता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन है सभी, है ना। इसी को करेंगे आज के वीडियो में, 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक बार वीडियो को आपको लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। 5√5x³ - 81√3y³ डिवाइड बाई, यहाँ पर 5√5x - 3√3y दिया हुआ है। यहाँ पर ax² by² cxy दिया हुआ है। देन पूछा हम लोग का वैल्यू 6a + b - √15c का, है ना। तो ये एक फार्मूला पर है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए फार्मूला। a³ - b³ का क्या होता है फार्मूला। तो a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है। तो a - b, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, फिर क्या होता है तो प्लस ए बी होता है, ठीक है। तो देखिए ये एक्चुअली है क्या, ये है √5। क्या है √5 का, √5x का होल टू लिखा गया है। और ये वाला क्या है 81, तो ये 3√3x का, x नहीं y है तो y का होल क्यू है, ठीक है। तो चलो जैसे लिखा हुआ वैसे वहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 5√5x³ माइनस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 81√3y³ डिवाइड बाई क्या है। तो ये डिवाइड बाई दिया हुआ है √5x - 3√3y, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, a - b। तो इसका a क्या है, ये वाला है ना। तो यहाँ पर √5x, फिर क्या हो जाएगा तो -3√3y, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है a²। तो a² क्या होगा, इसका 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x² प्लस इसका करेंगे, ये b है ना। इसको a मानना है, ये वाला b है ना। तो a² हो गया, उसके बाद क्या होता है b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3y का, तो तितरी करना 27y²। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस ए बी। तो ए बी मतलब 5 3√15, और यहाँ पर क्या है XY, ठीक। ये वाला आ जाएगा और डिवाइड बाई क्या होगा। तो डिवाइड बाई जो नीचे में था उसको ऐसे लिख देंगे √5x - 3√3y, है ना। तो यहाँ पर इससे देखो ये वाला से ये वाला टोटल कट जाएगा, यहाँ से ये वाला। ये मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि जो कोई नया स्टूडेंट देखते हैं वो सीख जाए, है ना। नहीं तो ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड का है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर क्या पूछा था a x² by² और c x²। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले क्या है। चलो यहाँ पर क्या है कि a x² प्लस b y² c xy²। हाँ, और एक और बात आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको एकदम शॉर्टकट सीखना है या आपको डिटेल में ये सीखना है ना। तो उसके हिसाब से नेक्स्ट क्लास भी किया जाएगा, अगर आप जैसे कमेंट करेंगे उसके हिसाब से होगा, ठीक है। यहाँ पर 3√15xy। तो यहाँ से कंपेयर से हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से कंपेयर से हमें पता चल जाएगा कि ए का वैल्यू कितना है। तो देखो यहाँ पर ए एक्स, यहाँ पर एक्स के साथ क्या है 5, मतलब ए बराबर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। बी देखो बी वाई है, तो वाई के साथ क्या है 27, बी बराबर क्या है 27, ठीक है। और सी बराबर क्या है, तो देखो सी एक्स वाई के साथ है, एक्स वाई के साथ क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3√15 है ये वाला, है ना। तो हमें निकालना था क्या, चलो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो हमें निकालना था ए, देखो ये वाला चीज निकालना था 6a। तो 6 लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना आया है 5, है ना। प्लस बी, बी कितना है तो बी 27 है, डायरेक्ट लिख देते हैं। और माइनस क्या है यहाँ पर √15 गुणे, यहाँ पर क्या है 3√15, सी की जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे 30 और 27, 57, 57 में से 15 या 45, तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 12, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा।
बिल्कुल एकदम डिटेल में किए हैं। अगर शॉर्ट में करते तो कैसे करते वो भी चलो एक बार देख लेते हैं। इसको मिटा दे, एक बार मिटा देता हूँ इसको, उसको शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर तुमको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ए कौन सा है बी कौन सा है। तो ए है ये वाला और बी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर फॉर्मूला में होता है ना, ए माइनस बी, उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर कर देते, ये क्या होता है 5। ये क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करते तो ये कितना आ जाता है 27 आ जाता है बी का वैल्यू। और सी का वैल्यू क्या होता है, दोनों का मतलब यहाँ पर क्या है एक्स वाई का गुणा, तो इन दोनों को गुणा कर देते तो कितना आ जाता। तो यहाँ पर गुणा हो जा करते तो किसको गुणा करना था, तो अंडर रूट 5 गुणे 3 रूट 3 को, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाता, तो 3 रूट 15 आ जाता है ना। तो बस इस पर ए बी सी की जगह वैल्यू पुट करते हैं और आंसर ला देते हैं। तो ये शॉर्टकट बिल्कुल मेथड था, है ना। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। एक मिनट। चलो, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक्स वाई जेड यहाँ पर 19 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 दिया हुआ है, और एक्स वाई बराबर वाई, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर दिया, देन डिफरेंस वैल्यू जेड एंड एक्स, है ना। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको इस तरह क्वेश्चन आप याद रख लीजिए। वैल्यू क्या है, ये फिक्स पैटर्न है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ना। ध्यान रखिएगा जब भी आपको कहीं क्वेश्चन में मिल जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 मिल जाए, या एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, है ना, यही वैल्यू करके देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ना, तो इसको आपको लर्न कर लेना है। 114, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब ये होगा तब क्या होगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर होता है 4 6, 4 6 और 9, है ना। देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड रखेंगे, 4 6 10, 10 9 19, सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगर क्या है एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, है ना, 6 और 6 6 का 36, और 9 का 9 81। ठीक है, जोड़ दो, 6 6 12, 13 का 3 हासिल 1, ये कितना हो गया 12 1 13, तो 133 भी आ गया। इसको देखो गुणा करो एक्स वाई मतलब 6 6 का 24, फिर 6 9 54, और यहाँ पर देखो जेड एक्स 9 गुणे 4 9 चौका 36, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा। देखो 6 4 10 10 14 का 4 हासिल 1, 5 3 8 8 2 10 1 11, है ना। तो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेना, है ना, वैल्यू को। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी आते रहेगा ये वाला। बाकी तो फॉर्मूला से हो ही जाएगा। फिर इसका पूछा क्या है, एक्स और जेड का डिफरेंस। तो एक्स और जेड का डिफरेंस कितना है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स का पावर 4 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर -4 है तो ये इस तरह हो जाता है, नीचे आकर प्लस में हो जाएगा, एक्स का पावर 4 बराबर 194। ठीक है, अगर बोथ साइड क्या करेंगे 2 ऐड कर देते हैं तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, एक्स स्क्वायर +1/x² का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 196 इसका स्क्वायर होता है, तो ये 14 का हो जाएगा ना। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या चाहिए, ये वाला हम लोग का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले स्क्वायर करते हैं क्या मिलता है, तो x² + 4 माइनस 2 दूनी का 4x, ये हमें निकालना है। ठीक है, 4x निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो इससे बात नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको क्या करते हैं ना +2 फिर ऐड करेंगे बोथ साइड में। क्या करेंगे +2 इधर +2 इधर ऐड करते हैं, तो ये क्या बनेगा x + 1/x बराबर इस बार 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है, अंडर रूट करेंगे तो 4 का हो जाएगा। अब इसको देखो x² + 1 बराबर 4x हो जाएगा। अब अपने को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसको x² -4x बराबर -1 इतना लिख सकते हैं, ये वाला चीज को। क्यों लिखे देखो यहाँ पर आगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है x² -4x और +4 ऐसे लिख सकते हैं, और इतना की जगह पर ये क्या है वैल्यू -1 रख देंगे यहाँ पर, ये +4, ये कितना आ गया +3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर समझ में आ रहा होगा तो। चलिए आते हैं अगला
क्वेश्चन पर। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है ये, 10 सेकंड का खेल है बस इसको करने का। ठीक है, बाकी डिटेल में करेंगे तो काफी लंबा हो जाता। तो देखो यहाँ पर क्या हमने को निकालना है, XY+2Z का वैल्यू है ना। तो हमेशा XYZ का यहाँ पर है ना, XYZ का वैल्यू चाहिए हमें सबसे पहले। तो जब भी यहाँ पर कुछ भी दिखे, क्या दिख रहा है 24 रखना है, तो यहाँ पर दो को दो में तोड़ देंगे, 2 × 12। तो 12 के साथ दो हमेशा बाहर रखना है और 12 को सब में गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 12X हो जाएगा, ये -12Y हो जाएगा, ये 12Z हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स का देखो यहाँ पर +12 है तो 12 हो जाएगा, और इसे एक से पहले क्या है 16, तो 16 यहाँ पर रख देंगे। उसी तरह वाई का वैल्यू देखो क्या है, -12 है। वाई से पहले क्या है, -12, तो -12। और इधर देखेंगे वाई के साथ क्या है, तो 9 है, 9 रख देंगे। जेड को देखो, जेड के साथ क्या है +12, और जेड से पहले इधर में क्या है 4, तो 4 से डिवाइड भी दे देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो ये 4×3 = 12, 4×4 = 16। इसको देखो 3×4 = 12, तितरी का 9, ये 4×3 = 12। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे बस, आंसर आ जाएगा। एक्स कितना है, तो 3/4। वाई कितना है, तो -4/3। और यहाँ पर +2 है। जेड का वैल्यू कितना है 6, मतलब 3 है, तो 2×3 = 6। देखो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा ना, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, तो क्या बचा -1। डिवाइड दिए हैं, यहाँ पर कितना गया 2×3 = 6, -1, तो कितना आ जाएगा 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। ये काफी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है ना। एग्जाम में करते हैं तो टाइम इसमें लग ही जाता है, 1 मिनट के आसपास लग ही जाएगा, है ना। चलो इसको कोशिश करेंगे करने का। तो देखो ध्यान से करना होगा, बहुत मिस्टेक होने का चांस रहता है इसमें। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर AQ-BQ दिया हुआ है ना। और देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, AQ+AQ-B, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2x+2y का ये होल क्यूब है, ये वाला है ना। और ये क्या है 3x और -3y का होल क्यूब है, ये वाला। इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो यही 5y-x आएगा। चलो एक बार मैं कर देता हूँ इसको, काफी लेंदी क्वेश्चन है फिर भी चलो इसको करेंगे, है ना। थोड़ा टाइम लगे तो लगे। देखो तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, तो यहाँ पर चलो इसको मैं ये लिख दे रहा हूँ, है ना। 2x+2y का होल क्यूब, और इसको क्या लिख दे देंगे 3x-3y का होल क्यूब। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है नीचे में, तो यहाँ पर 5y-x है। अब फॉर्मूला क्या होता है AQ-BQ का, A-B, तो A-B मतलब 2x+2y -3x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 3y, है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर चलो स्क्वायर करेंगे इसका, पहला वाला का 2x, तो 2x इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² +4y² प्लस क्या होता है 2ab, है ना। तो दो दूनी के 4, 4 दूना 8xy हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। फिर क्या है प्लस ही होता है। ठीक है, तो इसका करेंगे अब 3x², तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x² +9y², और 9×2 = 18, तितरी का 9×2 = 18, तो +18xy। ठीक है, अभी भी बचा है। अब क्या करेंगे A² + B² हो गया, प्लस क्या होता है AB का गुणा करते हैं। तो AB का गुणा, AB क्या है यहाँ पर देखो मैं ऊपर में कर दे रहा हूँ 2x+2y, और यहाँ पर 3x-3y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो देखते हैं, उसी को डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिखेंगे। तो 2×3 = 6x² -2×3 कितना हो जाएगा 6xy। यहाँ पर देखो +2×3 = 6xy, और प्लस माइनस माइनस 2×3 = 6y²। देखो ये कट जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा +6x² और -6y², यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, अपना आंसर आ जाएगा सिंपली। तो देखो, और डिवाइड बाई इसमें क्या था लास्ट में, ये वाला 5, ये वाला था ना। चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 5y - x। ठीक है,
तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 3 5 y, और 3 में से 2 गया, -x बचेगा, ये बच गया। ठीक है। और यहाँ पर देखो 4 9 13, 13 6 कितना हो गया, 19 x²। देखो y कितना है, तो 4 और 9 13, 13 में से यहाँ पर ये 6 गया तो कितना बचा, 7, +7 y²। और यहाँ पर देखो ये कितना है, +8 और +8, वो माइनस होगा ना। ठीक 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 ठीक, यहाँ पर एक जगह मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, माइनस था ना, इसलिए माइनस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला माइनस है ना। तो यहाँ पर 18 में से 8 या कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। 10 x y। ठीक है, ये आ गया। और इसको डिवाइड किससे करना था, तो डिवाइड में ये वाला था ना, 5y-1, तो इससे ये वाला कंप्लीटली कट जाएगा ना। तो कंपेयर कर लो, देखो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ कि a x², यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, 9x²। तो a के साथ क्या है, a बराबर 19 आ गया। बी के साथ, बी नहीं, बी के साथ देखो xy वाला, तो बी के साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। और सी के साथ क्या है, तो सी के साथ सी बराबर 7 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो चलो अब अपने को निकालना क्या था, a + b + c। तो a कितना है, +19, b कितना है, तो -10, और c कितना है, +7। तो कितना हो गया, 19 7 26, 26 में से 10 गया, 16 आंसर। ठीक है, देखो कैलकुलेशन वाला था, समय भी लगा इसमें, है ना। तो इसमें अगर टाइम रहे तो आप सही कर सकते हैं तो अटेंड कीजिए, नहीं तो थोड़ा स्किप कर दिए, लास्ट में अगर टाइम बचे तो इसको अटेंड कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्वेश्चन। ये भी 4 नंबर जैसे क्वेश्चन है जो अभी किए थे थोड़ा देर पहले। तो देखो यहाँ पर a²b², यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 64। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बार मैं इसको ठीक से लिख दे रहा हूँ, a² + b² +64c², है ना, +3। अब देखो ये वाला c² इधर होना चाहिए, लेकिन ये इधर में कर दिया, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 a + b, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर c है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 16c। लेकिन हमें पता है, जो सवाल अभी कर रहे थे पीछे वाला, तो सब में क्या, बाहर में यहाँ पर अपने को 2 रखना पड़ता है ना, तो इसलिए अपने को यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा। ठीक है, या चलो ऐसे ही रहने दो, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो यहाँ पर a का वैल्यू अपन लोग को चाहिए, a का वैल्यू चाहिए ना सबसे पहले। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो a बराबर, हम्म, तो ए बराबर यहाँ पर क्या है, इससे पहले क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इधर में देखो क्या है, ए से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हो गया। बी का वैल्यू ये वाला छोटा वाला है, बी है ना। तो इससे पहले क्या है, 1 है, और इधर देखो बी से पहले क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ही हो जाएगा। लेकिन सी का वैल्यू देखो, यहाँ पर तो 2 बाहर में है, इसमें भी 2 बाहर लेना पड़ेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 8। तो 2 तो बाहर हो जाएगा, मतलब कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, 8, तो 8 हो जाएगा, लेकिन -8 होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर इधर क्या है, सी से पहले 64, यहाँ पर 64 भी लिखना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -1/8। अब अपने को निकालना क्या था, तो निकालना है हमें, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 4a⁻7 + b⁻7 +8c², है ना। तो a का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे वही आएगा, तो 4 आ गया। b का पावर कितना है, 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, और 8 था, और गुणे ये क्या है, सी, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/64 हो जाएगा ना। तो इससे काटेंगे, क्योंकि माइनस था तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो 1/8 आ गया। तो कितना गया, 5 कंप्लीट 1/8, है ना। तो 5 कंप्लीट 1/8 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो एक बार इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। चलिए देखिए, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन है। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है ना दोस्तों। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा, x⁻4 + y⁻4। यहाँ पर क्या दिया हुआ कि x + y = 1 दिया हुआ। तो देखो 4 में जाना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोथ साइड इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x² + y² + 2xy = 1।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, 2xy को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर भी बोथ साइड स्क्वायर इसका करेंगे, दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, तो दो दो नहीं का 4 एक्स वाई। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को सिर्फ चाहिए यहाँ पर इतना चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए, है ना। तो एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस ये वाला 2 उधर जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर 4 एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई, और यहाँ पे क्या बचा, -2 बच जाएगा। ठीक है, -2 बच गया। ठीक है, एक बार ठीक से लिख दिया उसका। चलो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो चलो अब इसी का तो अपने को वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ ना, एक्स एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स वाई -2 का, तो यहाँ पर इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ, तो इसको रख देंगे 1 + 2 इंटू इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 12, तो 12×2 = 24 से 25, तो कितना आ जाएगा आंसर, 25। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़िया सवाल था। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आए हुए क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन मैं उसे करा रहा हूँ, बाकी इजी वाले क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, एक्स वाई वाला पर जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 20 दिया हुआ, 10 पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं सब इंग्लिश में जानबूझ कर रखा हूँ, क्योंकि अलजेब्रा में कोई ये दिक्कत नहीं है ना हिंदी इंग्लिश में, इसलिए सभी को, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो फिर भी तो आप बता सकते हैं, तो मैं हिंदी में भी कर दूंगा, या हिंदी में ही सिर्फ इसको कर दूंगा, इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग में सही रहता है, इसलिए हिंदी में रखा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में रखे हैं। चलो, तो देखो ये एक चीज, ये पता होना चाहिए आपको कि ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है किसका, AQ + BQ + CQ -3ABC। तो एक्चुअली आपको क्या पूछा है, यही वाला चीज पूछा है, इसको इस तरह से नया फॉर्म में ये दे दिया है आपको, बस, है ना। तो एकदम डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दो तरीका है, चलो चलो फॉर्मूला से ही बता देता हूँ। सबसे पहले AQ - BQ का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, AQ + BQ + CQ -3ABC बराबर क्या होता है, A + B + C, A² + B² + C² माइनस, अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इसको बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं, AB + BC + CA, ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने को तो ये पता है, ये पता है, सिर्फ A + B + C पता नहीं है, तो एक और फॉर्मूला आप लोग सुने ही होंगे, A + B + C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² + C² + 2AB BC + CA। ठीक है, तो यहाँ से ABC निकल जाएगा, तो देखो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर, तो A + B + C का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ, यहाँ पर 2, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, तो 8 दिया हुआ, तो कितना हो गया, 20 और 16 36, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो ये 6 कैसे आ गया, ये वाला कितना आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पर देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ 20 दिया हुआ है, और यहाँ पर माइनस क्या करना है, तो ये 8 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 गुणे, और यहाँ पर कितना, 20 में से 8, ये कितना हो जाएगा, 12, 12×6 = 72, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आप चाहें तो यहाँ पर देखो, दो इक्वेशन दिया हुआ, वेरिएबल 3 है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर एक को आप जीरो भी मान सकते हैं, ये वाला जीरो मान सकते हैं, सी को मान लेट क्या किए कि सी को क्या कर लिए, जीरो मान लिए, है ना। सी बराबर जीरो, लेट C = 0 मान लिए, है ना। तो ये जीरो हो गया, यहाँ जहां जहां सी देखेगा वो जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, AB बराबर 8, और A² + B² बराबर यहाँ पर क्या बचा है
तो 20 बचा है, तो अपने को निकालना क्या है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 AB C। यहाँ पर हम सी को क्या मान लिए हैं, तो सी को मान लिए थे 0, ये भी 0 हो गया है ना। तो देखो इसको क्या ले सकते हैं, अगर वैल्यू पुटिंग से करना चाहें तो इसको 4 दूना 8, और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 16, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये वेरीफाई हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या रख देंगे, ए का मतलब 4 का क्यूब 64, और प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो इसको जोड़ देंगे तो भी 72 आ जाएगा। ऐसे भी इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा सोल्यूशन एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे यहाँ पर लाइन कट गया, तो मेरे को फिर से ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है यहाँ से आप लोगों के लिए वीडियो। तो भाई वीडियो बनाने में पड़ लगता है, तो एक बार प्लीज वीडियो को सिर्फ लाइक कर देना बस, और कुछ नहीं ज्यादा। एक बार लाइक कर दिया और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखते क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 x-1 बराबर 0 दिया हुआ है। और हमसे यहाँ पर पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x-1। यहाँ पर क्या दिया हुआ कि एक्स क्यूब प्लस x-1, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/x, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। तो बस इसको सॉल्व करना और आंसर लाना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। इधर बोथ साइड अगर हम एक से डिवाइड देते हैं ऊपर नीचे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से ये वाला एक्स कट जाएगा ना, इसलिए ऊपर नीचे दोनों हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। तो जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब एक से इसमें भागा देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स, और देखो यहाँ 1 में भागा देंगे तो -1/x बच जाएगा, और यहाँ पर देंगे तो +8 बच जाएगा। तो मैंने 8 को उस साइड कर दिया और 1/x को इधर ला दिया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1/x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जाएगा ना, ये जब इसको डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में 1/x हो जाएगा, है ना। 1/x हो जाएगा, तो हमें यही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना होगा हम लोग को, x+1/x बनाने के लिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x निकालने के लिए x-1/x निकालना होगा सबसे पहले यहाँ पर। तो देखो बोथ साइड अगर हम एक से डिवाइड देते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो इसमें भागा देंगे तो एक तो आएगा, फिर इधर माइनस में देंगे तो 1/x आएगा, और यहाँ पर -3, और यहाँ पर 0। जब 3 उधर जाएगा तो x-1/x बराबर क्या हो गया, यहाँ पर +3 हो गया। ठीक है, अब देखो यही तो चीज यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3 रख देंगे, 3 + 8 हो गया। और एक्स स्क्वायर यहाँ पर तो निकल जाएगा ना, एक्स स्क्वायर +1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो पता है जब भी एक्स -1/x दिया रहता है तो मान लो ये k है, तो ये क्या होता है k स्क्वायर, और माइनस है तो इधर क्या कर देंगे +2, मतलब 3 का स्क्वायर 9 + 2 कितना आ गया 11 आ गया। तो ये भी कितना हो गया 11, तो क्या हो गया 11/11, इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जिधर मैं रहता हूँ उधर लाइक हमेशा कटता रहता है ना। तो आप लोग के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, एफर्ट लगता है, तो एक बार प्लीज सिर्फ लाइक कर दिया करो वीडियो को, और कमेंट भी किया करो, कैसा लग रहा है ये भी बता दिया करो, अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1 क्रॉस गुणा करेंगे पहले, यहाँ पर तो क्या आएगा 2x² + 5x-2 बराबर, जब 1 से करेंगे तो ये क्या आएगा 6x को इधर लाएंगे तो क्या आएगा 2x², ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 5 में से 6 मतलब 6x माइनस हो जाएगा, -6x + 5 तो क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, -2 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना है x3, तो हमें चाहिए x+1/x। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड अगर हम एक से डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, और -2/x, और यहाँ पर x कट जाएगा तो क्या आएगा -1 बराबर इधर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे इतना में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा x-1/x। ठीक, और यहाँ पर क्या आएगा, तो ये 1 आएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो x-1/x बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया इतना। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या x³ + 1/x, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा x
एक्स प्लस 1/x है ना। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या था माइनस का साइन, और यहाँ पर क्या है प्लस है ना, तो हमें प्लस चाहिए। तो इसका अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट मान लो यहाँ पर जो भी है की है, मान लो 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और यहाँ प्लस में जाना तो +4 करते हैं, तो ठीक है, तो 1/4 आ गया, और यहाँ पर +4, तो ये अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 16 1 17, तो अंडर रूट 17 और 4 है ना, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये वाला की है, अब तुमको x+1/x दिया हुआ, तो x3+1/x को निकालना तो सभी को पता ही होगा, तो क्या होता है k3, और प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पर के क्या है 17, अंडर रूट 17/2 का होल क्यूब, और -3 के क्या है अंडर रूट 17 डिवाइड बाई 2, है ना। सभी को समझ में आ रहा होगा ना, कमेंट करके बताना भाई लोग, है ना। तो देखो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर करेंगे तो 17 अंडर रूट 17 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का 2 कितना होता है 8, यहाँ पर फिर भी अंडर रूट 17 रखते हैं, और यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर तो 17 रूट 17 रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 8 दो, 2 4 8 12 रूट 17, है ना। तो देखो यहाँ पर उसमें से घटाओ, तो 17 में से 12 किया कितना आ जाएगा 5√17 डिवाइड बाई 8। अब ये बड़ा नहीं है ना, मैं तुम लोग को समझाने के लिए मतलब इस तरह से पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो मेरे अपने को आंसर जब प्रैक्टिस तुम सवाल करोगे ना, तो तुम डायरेक्ट ये सब लाइन इतना ये सब स्किप करना सीख जाओगे, ये सब है ना। डायरेक्ट स्किप करेगा तुम डायरेक्ट आंसर लागो से ये करोगे, है ना। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो ये रहेगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक्स नॉट इक्वल टू -1। अरे यार कहाँ गया? देखो क्या दिया हुआ कि एक्स इक्वल टू नॉट -1, ना 2 हो सकता ना 5 हो सकता, बस सिंपलीफाई द वैल्यू इसका दिया होगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना हो सकता, 1 -1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 हो सकता, और कुछ हो सकता है, मतलब ये तीनों तो नहीं होगा, यहाँ पर साफ साफ से कर दिए हैं। तो देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर हम और कुछ रख सकते हैं, तो अगर 0 रख लेंगे, इधर रख सकते हैं, यहाँ भी हाँ 0 रख सकते हैं, लेट x = 0। जीरो को जीरो ऐसा रखना कि इंफिनिटिव फॉर्म नहीं बना चाहिए कि अनंत आ जाए कहीं पर, या कहीं जीरो ही बन जाए कंप्लीटली पूरा जीरो बन जाए, तो उस तरह से नहीं रखना है ना। तो देखो एक्स अगर हम 0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, एक्स ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा -8, है ना, और नीचे में क्या आएगा, ये 0 0 हो गया तो -2, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ऊपर में क्या बचा है 1 बचा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो -5, और यहाँ पर डिवाइड है, चलो डिवाइड है ना, या चलो डायरेक्ट इसको करते हैं, डिवाइड है तो देखो जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो गुना का साइन हो जाएगा, है ना। ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो देखो एक से रखेंगे 0 तो ऊपर में क्या आएगा -15, और ये वाला नीचे चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक से रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 भी कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 8 गुणे यहाँ पर -1/5, है ना। और यहाँ पर क्या है तो -15/4 सॉल्व कर लेंगे, तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, 5 से 1 गया 3 बार में, और यहाँ पर कितना बचा 4 से 1 गया 2 बार, तो 4 × 8, तो ये क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पर माइनस है, एक यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब 3 × 6 आ जाएगा ना, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 6, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। तो देखो वीडियो को 2 के स्पीड में भी अगर तुम लोग देख रहे हो, अगर आता है तो थोड़ा सा स्पीड करके देख लिया करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी जितने भी है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम वाले क्वेश्चन ही है सभी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप कमेंट में थोड़ा बता सकते हैं, अगर आपको टाइप वाइज भी चाहिए तो उस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि x बराबर यहाँ पर 2 -√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस और यहाँ पर क्या पूछा था x2, ये पूछा है x2, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं तो 1/x भी लिखते हैं इस तरह से, तो ये कुछ पूछा हुआ है। तो हमें x -1 इसको ये निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए x
-1/x ये चाहिए, तब हम ये वाला निकाल पाएंगे। तो ठीक है, x का वैल्यू ये है तो 1/x से क्या होगा पता है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। कब साइन चेंज होगा, जब इन दोनों का डिफरेंस देखो एक होगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3। तो जब इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा तो ये वाला बीच में साइन सिर्फ चेंज हो जाता है ना। इसको मिटा दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये वाला, तो ये आ जाएगा 2 + √3 आ जाएगा है ना। अब मेरे को क्या चाहिए था, अब हटा दो यहाँ से, तो x-1/8 है ना। तो यहाँ पर घटा देंगे तो क्या मिलेगा, ये तो देखो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2√3 -2√3 मिलेगा है ना। तो x -1/x इतना आ गया, तो इसका वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो -2√3 का होल की, और प्लस क्या हो जाएगा 3a। ये मतलब क्या कि -2√3 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस में ये आएगा, 2 का क्यूब 8, और ये कितना आ जाएगा तेरी का 24, तो 24√3, और यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 6√3, तो 24 और कितना हो गया -30√30। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आज का अलजेब्रा का फर्स्ट वीडियो। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, हाँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।